Hi everyone, again we are going to start our maths class and this will be our 9th class, alright, 9th और 10th class, 10 classes. So last class में हमने बात किया था कि योग करना, गुणनखंडों का योग एंड विषम का योग एंड सम का योग. आज हम लोग करेंगे कि विभाजित, नंबर को विभाजित कैसे किया जाएगा. तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे. 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाजित है. ऐसा कितने गुणनखंड होंगे जो 3 से क्या होंगे, विभाजित. विभाजित करने का मतलब भाग है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 720 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम 720 को एलसीएम लेने पर क्या आया था हम लोगों का, हाँ 2 का 4, 3 का 2 है ना, और 5 का कितना आया था 1, ऐसा ना आया था. हाँ जिसको नहीं क्लियर है देखोगे, इसका आधा कितना हो जाएगा 360 ना, फिर इसका आधा 180, इसका आधा 90, इसका आधा 45, 5 9 45, 3 3 9. देखो 3 2 बार है, 4 2 कितना बार है, 4 बार है, और 5 1 बार है, लिख देना. अब इसमें से क्या करना, किससे विभाजित करना है, 3 से. 3 से जब विभाजित करोगे तो 2 तो कॉमन नहीं जाएगा, रहने दो इसको. 2 तो 3 में से 1 तो बाहर चला गया ना, और ये भी तो कॉमन नहीं जा रहा है. जो कॉमन नहीं जा रहा है उसको लिख देना है. इसका क्या करना, TNF निकाला. TNF का मतलब क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है. इसको क्लीन करें ना. हाँ देखोगे तो यहां से 1 1 बढ़ाते हैं ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में. 4 है तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 है तो क्या हो जाएगा 2, 5 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया. क्या हो गया 20. ये हो गया हमारा आंसर. इसी तरीके से बहुत सारा बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा ना. चलो दूसरा ट्राई करो तो देखते हैं. 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है. बनाओ देखो, गुणनखंड तो निकाला गया है पहले ही. 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 2 से विभाजित है. 24 है सभी का. हाँ क्या किए, 720 का सबसे पहले फैक्टर निकालना है. 720 का फैक्टर क्या होता है, 2 का 4, 3 का 2 और 5 का पावर 1. यहां से क्या करना है, 2 कॉमन, मतलब 2 का 3 है ना, गुना ये कॉमन नहीं जा रहा ना, जो कॉमन नहीं जा रहा उसको क्या कर देना है, लिख देना. वैसे ही इसका TNF निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर. क्या होता है, 3 का 1 बढ़ेगा 4, इसका 3 और इसका 2, 4 × 12, 12 दूने 24. 24 आया था ना सभी का. हाँ और 1 दे बनेगा. चलो बनाओ तो. हाँ नहीं आया, आया ना. चलो अगला क्वेश्चन लिखो. 720 के ऐसा कितने गुणनखंड है जो 8 से विभाजित है. चलो बनाओ इसको. 8 से विभाजित, 8 से विभाजित. 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 8 से विभाजित है. कितना आया, 12 आया, 12 आया सभी का. 8 है मतलब इसको भी फैक्टर में बदलना है. 8 2 3 6, सॉरी 2 चौके 8 ना, फिर 2 दूने 4, 2 कितना बार है 3 बार है, मतलब 3 ठो बाहर ना, तो 1 ठो बचा कि नहीं, बचा है. बाद बाकी तो कॉमन नहीं जा रहा, लिख देना. इसका क्या करते हैं, TNF निकालते हैं. क्या करते हैं, TNF निकालते हैं. 1 का क्या हो गया 2, इसका क्या हो गया 3 और इसका क्या हो गया 2, 2 3 6 6 दूने 12. आएगा समझ में. हाँ नहीं समझ में आया. हाँ सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तीनों में जब नहीं है तो आप कॉमन कैसे ले लेते हैं. हाँ उसको नहीं देखना, जो नहीं जा रहा उसको लिख दे रहा है ना पूरा, जो नहीं जा रहा कॉमन उसको पूरा लिख देना है. हम लोग देखो बचपन में ये पढ़ा कि पूरा सेम सेम होना चाहिए तो ही कॉमन ले सकते हैं, है ना. हाँ एस एस रूल समय है ना. तो इसमें ये है जो कॉमन नहीं जा रहा उसको लिख देना है, जो कॉमन जा रहा उसको बाहर करना है.
ऐसे करके क्या निकलता है TNF। ये ट्रिक है, तुम उस बेस पर चले जाओगे तो फिर दिक्कत है। ये ट्रिक है, ट्रिक को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आगे आगे तक बनेगा ऐसे। हाँ चलो और एक बनाओ। 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है जो 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। बनाओ इसको। मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। 16। चलो सेकंड में निकाले, बढ़िया है। हाँ 720 है ना, 720 का फैक्टर क्या, 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। 2 है, 6 है ना, फैक्टर करोगे 2 गुना 3, 2 का 1, 3 का 1 ना, 1 कॉमन जाएगा, 2 एक ठो जा रहा और 3 एक ठो जा रहा है, जा रहा ना। तो 2 कितना ठो बचा, 3 ठो बचा, 3 एक ठो बचा और 5 को तो गया ही नहीं। इसका TNF निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या करते हैं, 1 बढ़ाते हैं 4, यहां भी 1 बढ़ेगा, यहां भी 1 बढ़ेगा, 4 दूना 4 दूने 16, 16 आया था ना सभी का। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ा। 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 12 से विभाजित है, इसको बना के दिखाओ। 12 से विभाजित, हाँ बारह ही है। 12 को क्या करना, पहले एलसीएम लेना है। 2 छक 12, 2 3 6, 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 3 1 बार आया ना। तो यहां से क्या करना है, 2 का पावर 2 जो जिससे विभाजित करना उसको लिख देना है, लिख दिए। अब यहां से 2 बार आया, 2 हुआ, 1 तो 3 बार हुआ, 1 तो बचा ना, ये तो गया ही नहीं। इसका TNF निकालते हैं ना, TNF इसका निकालते हैं। इससे 1 बढ़ाएंगे, इससे भी 1 बढ़ाएंगे, इससे 1 बढ़ाएंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 जिसका जिसका वो सही है। आया था 12, राइट आंसर। मतलब समझ में आ गया विभाजित वाला कैसे करना है। अलग नंबर भी दिया जाए तो आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो ना। हाँ चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। चलो लिखेंगे 1000 के ऐसे कितने गुणनखंड है, 1000 के ऐसे कितने गुणनखंड, 1000 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित है। रूल है ही अप्लाई करना, मिल जाएगा। हाँ रुके ही है। नो सर, कितना आया, नो आया। हाँ मैच कर रहा है। हाँ 1000 का फैक्टर क्या आया, 2 का पावर कितना आया, 1000 लेना ना। 1000 के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका आधा 500, इसका आधा 250 है ना। फिर 5 से 5 5 25, 5 0 0 ना, 5 10 50, फिर 2 5 10, इतना ही ना। 2 कितना बार आया, 3 बार आया, 2 3 बार आया और 5 कितना बार, 3 बार आया था इतना। किससे भाग दे रहे, 10 से, 10 का भी निकालो, 2 5 10, यानी कि 2 एक बार 5 एक बार, 2 एक बार बाहर और 5 एक बार बाहर। तो क्या बचा, 2 तो बचा और 5 2 तो बचा। इसका क्या करते हैं, TNF निकालते हैं ना। 2 है तो 1 बढ़ेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो 1 बढ़ेगा, कितना आया, आया था 9, एकदम राइट आंसर। चलो बढ़िया है। और एक बनाओ, देखते हैं इसको कर पाते हो यार। लास्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक चेंज करेंगे।
2 और 7, 3 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 3 के ऐसे कितने गुणनखंड है? के ऐसे कितने गुणनखंड है? कितने गुणनखंड है जो 20 से विभाजित है? 20 से विभाजित है। टू टू द पावर 7, 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 3 के ऐसा कितने गुणनखंड है जो 20 से विभाजित है? वन 4 4 बाद बाकी का और है ये तो आसान है, बना हुआ है ना, आधा बना हुआ है। हाँ मतलब सब पिकुलियर सब हो। हाँ 20 है, 20 का एलसीएम निकाल लो 10, इसका था 5 मतलब 2 कितना बार है? 2 बार है और 5 1 बार है। जिसे विभाजित करे उसको लिख देना है 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और यहाँ इसको लिखो 2 तो 2 बार है ना। हाँ देखो इधर 2 तो 2 बार है तो बचा कितना? 5 तो बचा ना। एक तो 3 तो नहीं जा रहा, लिख दो इसको पूरा। एक तो 5 बार है मतलब 2 तो बचा ना। इसका क्या करना है? TNF निकालना है। क्या करना है? TNF निकालना है। 5 में से 1 तो बढ़ाओ, इसमें से 1 बढ़ाओ, इसमें से ये बढ़ाओ, कितना हो गया? 6 छक 36, 18 छक 18 या कितना होता है? सॉरी 6 या 18 है ना, 18 छक 108। आया इतना आंसर? हाँ इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं। 6 छक 36 करते हैं, 36 का पहाड़ा तो आएगा नहीं, उसको गुना करेगा ना, वो दिमाग लगाना है। 6 या 18, 18 छक 108 आया कि नहीं, इसलिए बोलते पहाड़ा ज्यादा याद करो। हाँ कहाँ दिक्कत है? हाँ इसको देखना है, जो कॉमन जा रहा है उसी को ना बाहर करेंगे। हाँ यहाँ 2 देखो 7 बार है, लेकिन 2 बार जो यहाँ आया बाहर हो गया तो 5 बचा ना। हाँ बाद में जो कॉमन नहीं जा रहा उसको लिख देना है। लिख दिए तो ये एक एक बढ़ाते हैं TNF में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में एक एक बढ़ाते हैं, एक एक बढ़ा जाता है। हाँ बनेगा ऐसे? हाँ अब थोड़ा टॉपिक का चेंज कर देते हैं, टॉपिक ने यहाँ पर 30 कर देते हैं। चलो अब बनाओ इसको। तीस कर दिया, 30 का लो, इधर तो बना हुआ है। एक सौ पांच देखो 30 का निकाल लेना है। 3 दाएं 30 ना, और 2 पचे 10, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया और 5 एक बार आया। जो आया उसको लिखो पहले, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब देखो जो कॉमन जा रहा है ना, यहां से 1 ठो कॉमन गया तो 6 ठो बचा ना, यहां से 1 ठो कॉमन गया तो 4 ठो बचा कि नहीं, यहां से 1 ठो कॉमन गया, सब में से जा रहा है 1 ठो तो कितना ठो बचा? 2 ठो बचा ना। अब यहां से क्या करना है? TNF निकालना। क्या करना है? TNF। 1 बढ़ेगा ना, यहाँ भी 1 बढ़ेगा और यहाँ 5 या 15, 15 7 105 और यहाँ पर मान पुरुष लोग सीधा जाता है। 7 बजे 35, 35 से आप छकाएगा, इसमें जल्दी होगा ना। हाँ 7 बजे कितना होता है? 35, 5 या 15, 15 7 कितना होता है? 105। तो कोशिश करना इसको आसान बनाने का, आई बात समझ में? इसी का नाम मैथ्स है। अब टॉपिक चेंज करें, ऐसे बन जाएगा ना। हाँ लास्ट प्रीवियस क्लास में हम सम का योग करना सीखे थे, विषम का योग करना सीखे थे और सभी का योग कुल के लिए बताए थे। कुल के लिए बताया था ना, कुल गुणनखंड। और योग के लिए 0 + 0 0 दे के करते हैं, है ना। 0 का याद करने बोले थे एग्जाम्पल के तौर पर, एक रिमाइंड करेंगे उसको। उसके बाद हम लोग औसत में आएंगे कि औसत एवरेज कैसे निकाला जाता है। बड़ा नंबर होगा तो औसत कैसे निकालोगे,
चलिए लिखेंगे 1000 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। योग ध्यान दोगे, टीएनएफ नहीं निकाल दोगे, है ना। 1000 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग? 1000 को पहले क्या कर रहे थे? एलसीएम ले रहे थे 500, हाँ, फिर 5 है ना, जो आसान लगेगा उसी से करो। 5 5 25, 5 दाएं, फिर 2 5, 2 कितना बार आया? 3 बार आया, और 5 कितना बार आया? ये भी 3 बार है। योग में क्या बताया था? योग का क्या बताया था? 0 से लेना है। 1 2 3 यही तक गया है, फिर 0 1 2 3। योग में ये किया जाता है 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 2 का 2 मतलब क्या? 4 4 हो गया, 2 का पावर 3 मतलब 8। इधर 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 1, 5 का पावर 2 मतलब 25, 5 का पावर 3 मतलब 125, है ना। तो इसका क्या हो जा रहा है? 8 4 12 13 14 15 15 ना, और इधर कितना हो रहा है? 150 156 कितना हो रहा है? 156 करना, 15 6 90 90 ना, हासिल 9 15 5 75 9 कितना होता है? 84, हासिल 8 15 के 15 8 कितना? 23 23 40 आया इतना आंसर। ये हो गया आंसर, आया बात समझ में? तो इस तरीके से निकाल सकते हो। सभी गुणनखंडों का योग अगर बोलेगा तो ये है ना, सभी कुल गुणनखंड पूछा जाए तो डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट बोला, एक बढ़ा देते। अगर इसका टीएनएफ निकालने होता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये तो और आसान था, एक बढ़ा देते 4, इधर भी एक बढ़ा देते 4, 16 हो जाता है ना। अगर इसमें पूछा जाए 1000 के सभी गुणनखंडों का योग नहीं पूछ के, यहां पर बता सभी गुणनखंडों का सम का योग, क्या करते? सम का अगर पूछता, हाँ 2 को 1 से लेते, 2 को 1 से लेते सम का अगर होता। अगर यहां पर पूछ देता कि 1000 के सभी सम गुणनखंडों का योग, कुछ को याद रखना पड़ेगा योग। इसके लिए हम क्या करते? सम के लिए, सम के केसेस में 2 को 0 से नहीं लिखते हैं ना। 2 कितना बार है? 3 बार है, और 5 3 बार है। इसको 0 से नहीं लिखेंगे, किससे लिखेंगे? 1 से लिखेंगे। 1 से लिखेंगे, 2 हुआ, और 2 का पावर 3, और इसका 5 का 3 कितना आया था? 156 ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना ऐसे? दिख रहा तो 2 1 2 4, और इधर 8 गुना 156। अब इसको करो, कितना हो जाएगा? हाँ 14 गुना 156 करोगे कितना होगा? 14 6 84, हासिल 8, 14 बचे 70 ना, 70 8 78, 14 के 14 7 4 21। ये हो गया इसका सम का। अगर इसमें विषम पूछ देता तो क्या करते हैं? विषम के लिए क्या बताता है? सम को लेना ही नहीं है, सम को नहीं लेना है, या तो डायरेक्ट घटा दो या फिर सम को मत लो। कितना हो जाएगा? हाँ 5 का पावर 3, 5 का 3 का कितना? 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, और 5 का पावर 3। ये हो गया, तो कितना आया था? 156। या फिर हम क्या करते? टोटल नंबर से इसको घटा देते तो आ जाता ना। तो इस तरीके से हम क्या निकालना सीखे थे? सम विषम निकालना सीखे थे। सम में क्या करना है? सम में 2 को 0 से नहीं लिखना है, 1 से लिखना है। और विषम में सम को लेना नहीं है, विषम में सम को नहीं लेना है इसमें। 5 का पावर 3, 2 को नहीं लिया इसमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कोई भी नंबर को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं हम। और एक नया नंबर देते हैं, उसको निकालो, उसके बाद हम औसत स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। 1800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ये तो और आसान है, विषम बोल दिया मतलब खुश हो जाना है, ये सब तो निकालना नहीं है, केवल विषम को। कितना आया?
कितना टाइम लग रहा है विषम में? 273। देखेंगे बाद में, ध्यान देंगे। 1800 है ना, 1800 को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 2 9 18 है ना, फिर 2 से 450 ना, फिर 5 करो, 5 9 45 0, फिर कितना से 5 से ही 5 के 5 5 8 40, 3 6 18, 2 3 6, यानी कि 2 कितना बार आया? 3 बार आया। 5 कितना बार आया? 2 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया। सम को तो लेना नहीं है विषम में, ये सम है ना, इसको इग्नोर करना है। अब इसको काम करना, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, और इधर क्या 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। 5 का 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 का पावर 2 मतलब 25, और इधर 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 मतलब 9, 25 31। हाँ, कहाँ गलती है? 5 2 ही बार ना है। नहीं, मेरा गलती। ओ अच्छा, ऐसा बोलोगे ना। 10 और 3 कितना हो गया? 13 ना। 13 का 13, 13 थे 39 और 1 40, 403 आया है। 403 मतलब सही है। विषम में मतलब विषम को लेना, सम को नहीं लेना। 25 की जगह 15 लिख दिए। 15 लिख दिए हो। अच्छा, गड़बड़ हो ना, 5 या 15 है? तो इस तरीके से क्या निकालना? तो विषम सम हम आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और एक दें? चलो और एक बना। 180 के सभी सम गुणनखंड का योग ज्ञात करें। सम गुणनखंड का योग ज्ञात करें। हाँ, सम 180 के सभी सम गुणनखंड का योग ज्ञात करें। सम के लिए बताए थे, हाँ 1 से शुरू करना है सम को। सर 360 360 देखते हैं। नहीं सर, 360 नहीं आएगा। हाँ, बनाते रहो बनाते रहो। हम कॉन्फिडेंस हो रहा है। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, इतना नहीं होगा। आंसर ही बता दो कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, हो गया ना। चलो ठीक है, बनाते रहो। 180 है ना, 180 का पहले क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे ना। 2 4। अच्छा ठीक है, कितना किसका? 3 2 4 ऐसा है। 3 2 2 4 180 है ना, हाँ। निकालेंगे। 2 9 18, 2 0 0, 45 आधा, फिर कितना 15 ना, 3 5 15, इतना ना होगा। 2 कितना बार आया? देखो 2 9 18, 2 0 0, इसका आधा 45, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 2 कितना बार आया? 2 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया। 5 कितना बार आया? 1 बार आया। सम बोल रहा है तो सम को कितना से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे ना, 2, फिर इधर ये सबको 0 से जैसे शुरू करते हैं, 2, फिर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, ये हो गया। 2 का तो 2 ही होगा ना, 2 का क्या हो गया? 4 हो गया। इधर 1 3, 3 का 9 हो गया। 5 का 1, 5 का 5 ही होगा। ये 6 हो गया, 10 13 और इधर 6 हो गया। 6 6 36 गुना 13, 13 6 78 होता है ना। 13 3 39 और 39 और 46, 468। कितना? 468। ये जिसका जिसका वो सही है, बाद में गलत है। आया इतना? नहीं सर। नहीं आया। कैसे नहीं आया? कहाँ मिस्टेक हो रहा है? 9 की जगह ना 6 लिख दिए थे, इसलिए इसलिए थोड़ा स्कोर वगैरह से पढ़ा करो, ठीक है? हाँ, स्कोर से पढ़ोगे, टेबल पढ़ो। बार बार बोल रहे टेबल को ध्यान देना है, स्कोर को। मेरा स्कोर कुछ नहीं, बस 5 और 1 तो ले लिए थे। हाँ, 2 कर दिए थे। तो ये समझ में आ गया ना? रिवीजन करोगे हो जाएगा ना? यस हाँ, हो जाना चाहिए। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या? औसत।
औसत का नाम सुने हो ना सभी? हाँ, सुने हो? औसत सुने भी हो कि बनाए भी हो? बनाए भी हो ना, क्लास 6 से ही है। भूल गए हो ना? अब आसान तरीका हम लोग समझ। औसत का सबसे लंबा चौड़ा तरीका क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ो, उसमें कुल संख्या जो है उससे भाग करो, वो होता है ना। इसका आसान संख्या हम लोग करेंगे, है ना। तो औसत का मतलब होता है एवरेज। औसत को क्या कहते हैं हम लोग? औसत को क्या बोलते हैं? एवरेज ना, AVERAGE, एवरेज। ये होता ना, ये होता ना। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा एवरेज का फॉर्मूला, शॉर्टकट में आ रहा है सीधे ना, RAG। ऐसा तो क्या होता है? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये ना होता है। हाँ, लेकिन हम शॉर्टकट फॉर्मूला में आएंगे, किस में आएंगे? सम करेंगे, सम बाय TNF। सम मतलब कैसा वाला? सा वो जीरो वाला जो प्लस प्लस करके जाता है। अब देखो एक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे? 120 का फैक्टर निकालेंगे। 120 को एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 120 है 2 छक 12, 2 तिया 6, और इधर 2 15, फिर 3 5 15। 3 कितना बार आया है? 2 कितना बार आया? 3 बार। 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है, ये ना हुआ है। क्या बोले? औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो? योग निकालो। सम मतलब योग होता है ना। योग निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाँ, योग निकाला, कुल योग निकाल रहे है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसको ये कर देंगे। क्या करेंगे? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। फिर इधर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। फिर इधर 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1, एक ना। अब देखो 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 और 2 का 4, 3 का 2 का 8, इधर 1, 3 का 1 और इधर 1, इधर 5 हो गया। जोड़ दो, 8 4 12, 3 15, कितना हुआ? 15। इधर हो गया 4 और इधर हो गया 6, 15 छक 90, 90 4 360, कितना आया? 360। ये हो गया हम लोगों का क्या? औसत। ये योग आया, इतना आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या निकालना? TNF निकालना है। TNF, खाली TNF का क्या बताए थे? एक बढ़ा दो ना, 4 2 2, कितना हुआ? 4 दूना 8, 8 दूने 16। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? अभी एवरेज निकालने जा रहे हैं। AVERAG, एवरेज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? औसत कहते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया? सम बटे TNF। ये ना बताया? सम कितना निकला? 360 और TNF कितना निकला? 16। कटेगा? हाँ, 4 9 36, 4 चौके 16, फिर कटेगा? हाँ, कितना से? 4 2 से ना, ये और इसका कितना आ गया? 45। इसको करोगे तो कितना होगा? 2 दूने 4, 2 दूने 4 पॉइंट 10, इतना ना होगा? 22.5। ये होगा इसका औसत। औसत तो इस तरह से निकलेगा। हाँ, एक दे बनाने। हाँ, छाप लोगे? हाँ, छाप लो, जल्दी छापोगे। अब HD जैसे आ रहा कि नहीं? जल्दी करेंगे ना? हो गया सर। हो गया उतरना? चलो बहुत बढ़िया। छापने में माहिर रहना है। बोले समझने में देरी करो, ठीक है? छापने में देरी नहीं करना है। चलो 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 करो। 140 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो। 140 का, हाँ 140 का। इसको जल्दी अपलोड करेंगे, है ना? 140 का निकालो। बस मेथड को याद रखे रहना है, कैसे मैथ तो बन जाएगा 140 का। पहले शुरू करो, हम इधर खुद बनाएंगे और मेरे से पहले बना के दिखाना है तुम लोग को।
लगभग आधा पहुंच गया ना बनाना। हाँ चलो अब शुरू कर रहे हैं ना, मेरे से पहले इधर देखोगे नहीं। 140 का करेंगे, 2 7 14 0, इसका आधा हो गया 35। अब इसको 5 है, 5 7 35, यानी कि 2 का पावर 2 आया, 2 का पावर 2 आया, 5 का पावर 1 आया और 7 का पावर 1 आया। अब इसका क्या है, योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या था, 0 सबको लिखना है, 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2, और इधर 5 का पावर 0 5 का पावर 1, फिर इधर 7 का पावर 0 और 7 का पावर 1। 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 1, 2 का पावर 2 मतलब 4, इधर 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5, 7 का पावर 0 मतलब 0, 7 का पावर 1 मतलब 7, 5 6 हो गया इधर, और इधर हो गया 6 और इधर हो गया 8, 6 छक 36 हो गया और इधर 8 हो गया, 8 छक 48, 8 या 24, 24 8 24 4 कितना होगा 28, 288। हाँ सम कितना आया तुम लोग का, 5 एक बार, ये एक 6 छक 36, 6 8 कितना 48 ना, हासिल 4, 6 3 18, अरे 8 या 24, 24 4 कितना होता है, हाँ 24 4 28 ना, हाँ जोड़ ठीक है ना हम लोग। अरे 2 का पावर 2 मतलब इधर 2 ना होगा, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाँ 7 छक 42 ना आ जाएगा, 7 छक 42। अब इधर करना है, 8 2 16 ना, 8 2 16, 8 चौको 32 और 1 33, इतना आ गया, क्या सम आ गया इसका ना, क्या आ गया सम आ गया। अब इसका क्या निकालना है, TNF, TNF निकाल तो आसान है, TNF निकालना आसान है, 1 बढ़ा देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे और इसका भी 2 कर देंगे, 3 6 6 दोनों कितना हो गया 12 हो गया। अब इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज बराबर, एवरेज का फॉर्मूला सम बाय क्या था TNF ना, सम कितना है 336 और इधर आया कितना 12, कटेगा ना कितना से 4 से, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 4 3 12, फिर कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 8 24, कितना आया 28, एवरेज कितना आया 28 आया था सबका, हाँ आ रहा था ना, हाँ 1 कम आया था, तब तो दिक्कत है। हो जाएगा रिवीजन करोगे बनेगा, सारा बनेगा। और एक दिन बनाने, चलो जिसका हो गया आगे बनाओ। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो। 120 का 120 दिए थे, 120 हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसका निकालो, 90 का दिए थे, चलो 90 का निकालो, 90 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। हाँ धोखा दे रहा, कौन धोखा दे रहा तुमको, दे दो किसी के पास एक्स्ट्रा फैन है तो। नब्बे का कितना आया, 3 तिया 9, 3 दहे 30, 2 पचे, यानी कि 3 2 बार आया, 2 1 बार आया, 5 1 बार आया। इसका TNF निकाल लेते पहले, TNF 3 होगा, यहां से 1 बढ़ेगा 2, यहां से 1 बढ़ेगा 2, 3 6 6 दोनों कितना हो गया 12 हो गया, TNF 12 हुआ ना। अब इसका क्या निकालेगा, सम के लिए क्या बताया था, 0 से शुरू करना है, 3 0 1 2 3, और इसको भी 2 0 2 1, फिर 5 0 5 1, ये तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का 9 और 9 का कितना हो जाएगा 27 ना, और इधर 2 का इधर 1 होगा, 1 5 का पावर 0 मतलब 1, इधर 5,
कितना हो गया 10 हो गया 10 10 30 कितना होता है 40 ना 10 30 40 40 गुना 3 गुना 6 रहने दो 6 तक कितना होता है 18 ना 18 चौके कितना होता है 72 ना 72 ना एक जीरो मतलब एक जीरो लगाएंगे। अब सारा हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका एवरेज निकालेंगे। इसलिए एवरेज क्या हो जाएगा ए एवरेज सम बाई क्या TNF ये ना बताया एवरेज जो है सम बाई TNF। सम कितना निकला 772 सॉरी 720 और TNF निकला 12 ना 12 छक 72 कितना आया 60 आया इसका औसत। क्लियर हुआ हाँ सर कहाँ दिक्कत है मतलब 3 का पावर 2 आया सर और 3 का पावर 3 लिख दिया है क्या इधर अच्छा इधर 3 बार कर दिए हैं ओहो तब तो गलत है ये गलत है ना अच्छा ठीक है तो यहां पर चेंजेस होगा। अब TNF पूरा बदलेगा ये ठीक मतलब दिमाग काम कर रहा मतलब ये कितना हो गया 10 13 ना 13 हो गया और उधर कितना 3 और उधर हो गया 6 13 तिया 39 13 तिया 39 इधर 6 ना 6 9 54 6 तिया 18 18 5 23 अब इधर कितना 234 और इधर कितना 12 है ना 12 जो कटे काटो 2 से काटो 2 के 2 2 के 2 2 7 14 2 6 और कटेगा क्या कटेगा नहीं कटेगा 3 3 9 और 3 9 27 3 2 6 और नहीं कटेगा 39 बाई क्या हो गया 2 इसको करोगे तो कितना होगा 2 का 2 2 9 18 19.5 होगा इसका आंसर कितना होगा 19.5। और कहीं दिक्कत देखो तो कहीं प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं ना। हाँ इसको डाउट से तो पूछे क्या किसी को दिक्कत हाँ कोई दिक्कत नहीं तो बन जाएगा इस तरीके से बना से रिवीजन करोगे रिवीजन करना पड़े तरीके से। अब पहाड़ा वगैरह स्कोर वगैरह ध्यान देना है तो ही बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे विशिष्ट अभाज्य नंबर को जिसको हम डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कहते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे है ना। आज की क्लास यहीं तक करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग विशिष्ट नंबर को समझेंगे तब तक रिवाइज करना बढ़िया तरीके से राइट।